आप संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए उस भाषण को जानते हैं जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर बेहद कठोर भाषा में हमला किया था। मुझे नहीं लगता कि हाल के दिनों में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने किसी मंच पर, खासकर इसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, भारत पर इतने कठोर तरीके से हमला किया हो। दुनिया के सभी नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके अधिकारी इस घटना को वैश्विक स्तर पर कवर कर रहे हैं, लेकिन भारत के जयशंकर और भारतीय मीडिया ने इसे लिखने में बहुत ही घटिया काम किया है। समझ लीजिए कि वैश्विक मीडिया ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण को छुआ तक नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा? भारत घुसपैठ और हमला करने की कोशिश कर रहा है। जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो लगभग 7 भारतीय जेट विमान गिर गए। मूल रूप से अगर आप मुझसे पूछें कि क्या यह वास्तविकता है, तो मैं एक पेशेवर पत्रकार हूं, लेकिन अगर यह भारत के प्रति नकारात्मक रूप से सामने आता है तो मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं। मैं इसे समझने वाला पहला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने इससे सबसे अधिक पीड़ित हूं। मैं वास्तविकता जानता हूं। वह भारत के बारे में भी यही बात कह रहे हैं, अल्पसंख्यक। उसके बाद उनके एक अन्य वक्ता, भारत ने इसका प्रतिवाद किया और एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत में ईसाइयों और मुसलमानों पर बुरी तरह से हमले हो रहे हैं, वे घर तोड़ रहे हैं। भारत एक इस्लामोफोबिक देश है, यह तानाशाह है। भारत पर बहुत बुरे तरीके से शासन किया जा रहा है। अगर आप मुझसे जयशंकर के भाषण के बारे में पूछें, जो एक नौकरशाह, एक राजनेता, भारत के एक मंत्री, खासकर कुछ वैश्विक लोगों ने सोशल मीडिया पर कई जगहों पर इसके बारे में राय लिखी थी। यह बहुत बुरा था। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा। अब तुलना करते हैं। सुषमा स्वराज भाजपा की मंत्री थी, वह विदेश मंत्री थी। क्या आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया उनका भाषण याद है, जब उन्होंने पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो गया है और आप भारत के साथ किस तरह का गठबंधन कर सकते हैं? उन्होंने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया और लूट लिया। ऐसी थी सुषमा स्वराज, वह ऐसी ही थी। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने जो सबसे अच्छा भाषण दिया, मूल रूप से भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के अंदर इसी तरह बोलते हैं। अगर भारत पर कोई हमला होता है तो वे उसे इसमें घसीट लेंगे। हमारे पास पाकिस्तान के बारे में कहने के लिए सैकड़ों बातें हैं। यह वह देश है जो दुनिया में आतंक का उद्गम स्थल है। जयशंकर ने यह बात लोगों को यह समझाने के लिए कही कि भारतीय प्रतिनिधि अमेरिकी राष्ट्रपति से डरते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को देखिए, सभी देशों ने अमेरिकी टैरिफ का कड़ा विरोध किया। भारत को एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कौन डर रहा था जो मुझ पर चिल्ला रहा? संघ परिवार। टैरिफ से कौन डर रहा था? आपने कहा कि अमेरिका डरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। वह उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति उस मंच पर भारत के खिलाफ इकट्ठा नहीं हुए थे? क्या अमेरिका ने इस युद्ध को रोका था? क्या भारत के लिए यह कहना पर्याप्त है? इसे वैश्विक मंच पर कहा जाना चाहिए। हम तीसरे पक्ष को अनुमति नहीं देते हैं। यह अमेरिका नहीं था जिसने हमें रोका। हम में ऐसा करने का साहस भी नहीं था। क्या यही नहीं हुआ? मैंने यही कहा। भारत ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर भारत में आतंक की फैक्ट्री, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की भूमिका थी। चुप्पी कैसी थी? जब ये सवाल पूछे गए तो आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। कश्मीर पर बात करने के बाद आप चुप क्यों रहे? आपने कश्मीर की आजादी पर कुछ नहीं कहा। आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आपने इसे जोरदार तरीके से नहीं कहा कि यह हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर हमेशा भारत के साथ रहेगा। फिर यह पाकिस्तानी सेना जो कह रही है चीफ को अमेरिकी ओवल ऑफिस वापस बुलाओ और इसके खिलाफ बोलो, कुछ नहीं कहा गया। यह तीसरी बार है जब वे हिल नहीं रहे हैं। उससे इतना डरते क्यों हैं? भारतीय पहले भी लड़ चुके हैं और लड़ते रहेंगे। इसमें बीजेपी और मोदी की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि मोदी प्रशासन की कूटनीति पूरी तरह से विफल है, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, हर अधिकारी और उनके वरिष्ठ लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इतनी बुरी बात कहने के बाद वे उनका समर्थन कर रहे हैं। दूसरे देश कहां से आ गए? भारत कहां गलत हो गया? इन सब घटनाओं के बाद भी एक भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट भारत के पक्ष में क्यों नहीं लिख रहा है? इस घटना के बाद भी एक भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट भारत के पक्ष में क्यों नहीं लिख रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जो खुद से पूछा जाना चाहिए। इस बीबीसी ऑफिस और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऑफिस, रॉयटर्स के ऑफिस को किसने बंद किया और उन्हें यह दिया और फिर उनसे लिखने को कहा
यह गलती किसने दिखाई? अगर कोई इसकी आलोचना करता है, तो यहाँ का कानून उसे पीटना और फिर उसके पैर पकड़ना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के पक्ष में जिसमें भी लिखा, उसे पढ़कर समझ आ जाएगा। बस वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन और पॉलिटिको, इन सभी को न्यूयॉर्क टाइम्स में कवरेज मिला, उसका 1/4 भारत को नहीं मिला। भारत को यह समझ नहीं आता, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आप पाकिस्तानी सेना प्रमुख तावी असीम मुनीर की एक तस्वीर देखते हैं, जो भारत की टीम को रिपोर्ट करने के लिए अमेरिका को आमंत्रित कर रहे हैं। यानी बलूचिस्तान में दुर्लभ खनिज है, अमेरिका निवेश करेगा और हम पूरा सहयोग देंगे। मोदी सरकार की नाकामी है। अब अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान वहां अपना अड्डा बनाएगा। सब कुछ बदल गया है ना? मैंने जो कहा वह गलत था। इसे ठीक करने के लिए यही काफी है। अमेरिका भारत के खिलाफ हर कदम उठा रहा है, चाहे वह टैरिफ हो, H-1B वीजा या अन्य चीजें। यहां तक कि यूरोपीय देश भी हमारा अनुसरण नहीं कर रहे हैं। चीन, जिसने बड़ी घटना की बात कही, उसने हमारा साथ नहीं दिया। रूस ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका अपना कोई काम नहीं है। जयशंकर की तरह एक भी देश भारत के पक्ष में कुछ नहीं कह रहा। वे सब पाकिस्तान के पीछे पड़ गए और एक समय पाकिस्तान, जिसके 4-5 टुकड़े होने वाले थे, फिर से एक हो गया और वह देश अमेरिका, यूरोपीय देशों, चीन आदि के समर्थन से वापस आ रहा है। इसका कारण कौन है? हमने अपने दुश्मन को इतना क्यों उभारा? गलत कूटनीति, गलत फैसला, यानी सोशल मीडिया नहीं, एक राजनेता तय करता है कि कैसे शासन करना है। सोशल मीडिया और ये सब तय नहीं करते। इसके लिए एक तर्कसंगत राजनीतिक फैसला लिया जाना चाहिए। यही गलती हुई। आप जो कह रहे हैं, वही यहां का मीडिया कह रहा है। यहां के अंतर्राष्ट्रीय अखबार इसे कवर भी नहीं करते, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं कर सकते। सब कुछ पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता इस समय कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं है। इस हद तक जाने की वजह यही है कि उन्हें इसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। यानी जब पाकिस्तान को एक बड़ी घटना और रणनीतिक महत्व दिया जाता है, तो अमेरिका और दूसरे देश, खासकर ये सारे अरब देश, पाकिस्तान के साथ गलती किससे हुई? भारत को इन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। आपको पता है, हर साल भारतीय प्रधानमंत्री साल में कितनी बार सऊदी अरब और मध्य पूर्व जाते हैं? वहां तो पट गया है। पाकिस्तान के सारे लोग वहां हैं। वे भी उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। यही मैंने कहा था। न सिर्फ हमारी कूटनीति विफल हुई है, जयशंकर ही नहीं बल्कि मोदी की कूटनीति भी विफल हुई है। ये इसके लक्षण है। पूरी दुनिया हमें अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। वहां है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुआ। भारतीय कूटनीति इससे अपना बचाव भी नहीं कर पा रही है। यही बड़ी सच्चाई है।